अरे ठीक है यार, जल्दी से चलता हूँ। मेरे दादाजी ने कहा था कि मेरी दवाइयाँ जाके लेके आना, मैं दवाइयाँ ले आया हूँ। जल्दी से फटाफट से चलता हूँ नीचे। ठीक है, मैं अपनी साइकिल यहीं पे खड़ा कर दिया। अब जल्दी से अंदर चलता हूँ। दादाजी दादाजी, मैंने आपकी दवाइयाँ लाई है। अरे ये क्या, दादाजी तो जमीन में गिरे हुए हैं। अरे दादाजी आप जमीन में क्यों गिर गए हैं? बेटा शिनचैन, जल्दी से फ्रैंकलिन को बुलाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बुलाओ फ्रैंकलिन को। बेटा शिनचैन जल्दी जाओ, ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। अरे ठीक है दादाजी, मैं फ्रैंकिन भैया को बुला के लाता हूँ। फ्रैंकिन भैया, फ्रैंकिन भैया, ओ फ्रैंकिन भैया, आप क्या कर लो यहाँ पे? ओ फ्रैंकिन भैया, आप मोबाइल चला रहे हो? ओ फ्रैंकिन भैया जल्दी चलिए। फ्रैंकिन भैया, दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बोल रहे हैं फ्रैंकिन को बुला लाओ। अबे क्या हुआ है मेरे डैड को? जल्दी जल्दी चलता हूँ, देखता हूँ मेरे डैड को क्या हो। डैड आप ठीक है ना डैड? अरे यार ये क्या हुआ डैड आपको? बेटा फ्रैंकलिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। मैं तुम्हें मरने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। डैड आप ऐसी बात मत करिए, आपको मैं मरने नहीं दूंगा। आपको मैं चलता हूँ हॉस्पिटल लेके, जल्दी चलिए डैड। फ्रैंकलिन बेटा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है मेरे बच्चे, तुम मेरे पास बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो हमारे खानदान से रिलेटेड है, राजा महाराजाओं के। तो ठीक है, बहुत पहले की बात है फ्रैंकलिन। बहुत बड़ा एक महल हुआ करता था जो मेरे दादा का था, और उस महल के अंदर में और मेरे डैड बहुत ही हैंडसम, बहुत दिमागदार थे। वो अपनी प्रजा को बहुत देखभाल से रखा करते थे, वो किसी को कोई तकलीफ होने नहीं दिया करते थे। और ये मेरी माँ थी जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुशील थी, घर का सारा काम किया करती थी। पर एक दिन मेरी माँ की गाय चोरी हो गई थी, क्योंकि 2 गाय थी। तो वो अपनी बहन रूपाली से पूछ रही थी कि गाय कहाँ चली गई। मेरी माँ की छोटी बहन कुछ ज्यादा तेज थी। जब मेरी माँ ने उससे पूछा कि गाय कहाँ चली गई, हमारे पास तो 2 गाय थी, तो मेरी छोटी मौसी बहुत ज्यादा गुस्सैल थी। वो बोली मुझे कुछ नहीं पता होता, मुझे नहीं मालूम, मैं ये सब काम नहीं करती, मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ, तुम्हारी तरह गंवारिन देहातिन नहीं हूँ, समझी ना। मेरी माँ टेंशन में आ गई, उसने बोला मैं यहाँ के राजा से बात करूंगी। फिर मेरी माँ रोने लगी और परेशान हो गई, बोला हमारे पास सिर्फ 2 ही गाय थी जिसकी वजह से हमारा घर चलता था, हमारे न माता है न पिता है, हम क्या करेंगे, तुम क्यों ध्यान नहीं रख सकती छोटी। मेरी मौसी ने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं, वो इतना कह के जाने लगती है। फिर मेरी माँ मेरी मौसी के पास जाती है और बोलती है चलो हमें यहाँ के राजा से मिलना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि हमारी गाय खो गई है, वो हमें इंसाफ दिलाए, आखिर किसने चोरी की हमारी गाय को। तो फिर मेरी मौसी भी राजी हो जाती है चलने को साथ में, और फिर वो लोग उतनी ही रात को वहाँ से निकलते हैं राजा के महल जाने के लिए। फिर मेरी माँ देखती है एक नाव वाला खड़ा रहता, फिर मेरी माँ उसे आवाज देती है सुनो भाई मुझे लेकर चलो राजा के महल। तो मेरी माँ जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है वो एक कैप्टन होता है जहाज का। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं ले चलूंगा, पर उसने मेरी माँ को पहली नजर में देखा और उसे मेरी माँ से प्यार हो गया, और अपने मनी मन वो तय कर लेता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही सीधी और भोली क्यूट सी थी, तो उसे सब पसंद किया करते थे। फिर वो कैप्टन आके बोला ठीक है मेरी नाव में बैठो, मैं तुम लोगों को राजा के महल छोड़ देता हूँ। और उधर मेरी मौसी को वो कैप्टन पसंद आ जाता है। मेरी मौसी अंदर ही अंदर सोच लेती है कि मैं इस कैप्टन से ही शादी करूंगी। फिर वो कैप्टन और मेरे मौसी और मेरी माँ थपके सब उस नाव से बैठ कर जाते हैं राजा के किला, और फिर वो कैप्टन मेरी माँ को और मेरी मौसी को राजा के किला लेकर जाता है उतनी रात को। फिर वो कैप्टन मेरी माँ को वहाँ छोड़ देता है किला, और मेरी माँ से बोलता है कि तुम बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारी हो, चलो मैं तुम्हें राजा से अंदर मिलवा देता हूँ। तभी मेरी मौसी आती है, अभी मेरी मौसी बोलती है हाँ ठीक है चलो, ये कैप्टन बहुत काबिल एतमाद है, ये हमारी मदद करेगा राजा के पास, हम इस कैप्टन को अंदर लेकर चलते हैं साथ। मेरी माँ बोलती है ठीक है तुम हमारे साथ अंदर चल सकते हो और हमारी हेल्प कर सकते हो। फिर मेरी माँ अंदर की तरफ बढ़ती है किला के अंदर। वो किला बहुत ही बड़ा और आलीशान हुआ करता था, और मेरे पिता वहाँ के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। और फिर मेरी माँ किला पहुँच गई, वहाँ जाके राजा से बोलती है तो सुनो राजा, मेरी 2 गाय थी, पता नहीं किसने उसे चोरी कर ली है। तभी पीछे से कैप्टन आता है, बोलता हाँ ये लड़की बहुत मासूम है, इसकी गाय पता नहीं किसने चोरी कर ली है, राजा इसकी गाय ढूंढना तुम्हारा काम है। पर मेरे डैड को मेरी मॉम बहुत पसंद आ गई, मेरी मॉम गरीब थी तो क्या हुआ, पर मेरे डैड उनसे शादी करने की फरमाइश की, उनसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मेरी मॉम को वो राजा बहुत पसंद थे, उनका इंसाफ उन्हें बहुत पसंद था। मेरी मॉम ने उसी टाइम उनसे हाँ कर दिया, ठीक है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और उधर खड़ी मेरी मौसी दिल ही दिल खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, मेरी बहन की एक राजा से शादी होगी जो बहुत ही अमीर रहेगा और मुझे भी यहाँ पे रहने में आराम रहेगा। पर कैप्टन को ये बात नागवार गुजरती है और वो चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मैं तुमसे प्यार
प्यार करता हूँ और मैं ही तुमसे शादी करूंगा, मेरे सिवा तुमसे कोई शादी नहीं कर सकता। फिर मेरी माँ बोलती नहीं पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो वो कैप्टन मेरी माँ को किडनैप करके ले जाने के चक्कर में पड़ता है। फिर मेरे डैड सिपाहियों से बोलते हैं कि इसे ले जाके जिंदान में डाल दो, मतलब जेल में। कैप्टन गुस्सा में बोलता है रूपा मेरी होगी, अगर मेरी नहीं होगी तो तेरी भी नहीं होने दूंगा। इतना कह वो रूपा पे गोली चला देता है और रूपा मर जाती है। कैप्टन मेरी मॉम को मारने के बाद खुद भी रोता है बहुत। फिर मेरे डैड सिपाहियों से कहते हैं इससे मौत की सजा दी जाएगी, जिससे मैंने प्रेम किया उसने उसी लड़की को मार दिया है, तो इसे इतनी दर्दनाक मौत दी जाएगी कि ये कभी भूल नहीं पाएगा। और यही कह के कैप्टन को खड़े खड़े मेरे डैड ने मार दिया। कैप्टन को मरते देख मेरी मौसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो कैप्टन से प्यार करती थी। वो रोते हुए उस कैप्टन के पास गई और बोलने लगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी राजा, तू काहे का राजा, तू यहाँ का राजा नहीं बन सकता, तूने मेरे प्यार को मार दिया है। अब मैं देखना तुझसे बदला लूंगी, मैं अपनी जान दे के एक खतरनाक सर्बियन डांसिंग लेडी बन के आऊंगी और तेरे पूरे महल को खत्म कर दूंगी। और मेरी मौसी ने वहीं पे खड़े खड़े अपने हत्या कर ली। ये देख के मेरे पिताजी बहुत परेशान हो गए कि ये लड़की रूपाली जो है ना, ये मर के सर्बियन डांसिंग लेडी बन जाएगी। फिर भी मेरे डैड ने उस रूपाली को वहाँ से फिकवा दिया है और कैप्टन को ताबूत में दफन करके महल के दूसरी ओर गड़वा दिया था मेरे डैड ने। और मेरे मॉम को देख के मेरे डैड बहुत रोए, क्योंकि मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे मेरे डैड। और फिर मेरे डैड ने उस कैप्टन को एक ताबूत में दफन करके किला के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में रखवा दिया था। और फिर एक दिन मेरे डैड अपनी प्रजा से बात कर रहे थे, तभी वो भयानक रात आई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राजा। फिर उसी दिन वो कैप्टन एक भयानक रूप में बनकर आ गया, जिसे देखकर सब कांप गए। और वो मेरे पिताजी के पास पहुंचा अपनी मौत का बदला लेने के लिए और सब पे हमला करके वो सबको मार डाला। जितने भी लोग थे सबको, वहाँ के सारी प्रजा को खत्म कर डाला उसने, सब पर कहर ढाल दिया। मेरे डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे थे पर मेरे डैड उसे मार नहीं सके, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक था, उससे कोई भी नहीं लड़ सकता था। वो बहुत ही खतरनाक था, उसने सारी प्रजा को मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा मेरी रूपाली को तूने छीना ना राजा, अब मैं तुझे इसे नहीं जिंदा छोड़ूंगा और इसे भी मार डालूंगा। उसने सारी प्रजा को मारने के बाद बहुत ही गुस्सैल तरीके से चिल्लाया, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, मैं तेरी प्रजा बर्बाद कर दूंगा राजा। तूने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, मैं तुझे दफन कर दूंगा यहीं। हा 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 हा, ले चलता हूँ, तुझे भी दफना देता हूँ, तूने मुझे ताबूत में दफनाया था ना। फिर उसके कुछ देर बाद वो सर्बियन डांसिंग लेडी उड़ती हुई आई। फिर उसने देखा कि वहाँ पे कैप्टन ने सबको खत्म कर दिया था। सर्बियन डांसिंग लेडी तुमको पता है फ्रैंकलिन कौन थी? वो मेरी मौसी रूपाली थी, जो सर्बियन डांसिंग लेडी के रूप में बनकर आई थी। मेरी मौसी उतर के जाके बात करती है कैप्टन से और कहती है कैप्टन तुमने बहुत सही किया, इसने हमारे प्यार को खत्म किया। मेरी मौसी गलत फहमी में जी रही थी, वो सोच रही थी कि कैप्टन मुझसे प्यार करता है और इसीलिए वो कैप्टन का साथ देती रही। और कैप्टन भी बहुत ही चालू था, उसने कहा कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, रूपा से नहीं करता था। इसीलिए मेरी मौसी उसके शिकार होती गई। उसने जो जो कहा मेरी मौसी करती गई और बोली हम जिंदगी में नहीं मोहब्बत कर सके, हम मरने के बाद अमर हो गए हैं, इस राजा की पूरी प्रजा को खत्म कर देंगे। इसने मेरी बहन को मारा। मेरी मौसी जो है ना गलत फहमी में थी, पर वो उसे नहीं पता था कि असली विलन कैप्टन था और वो दोनों मिलके पूरे शहर पे हमला कर रहे थे। अभी मेरे पिता की आत्मा आई और मेरे पिता क्या देखते हैं कि उनकी पूरी प्रजा खत्म हो चुकी है। समुंदर का पानी जहन्नम के पानी की तरह खौलता हुआ एक ज्वालामुखी की तरह पानी बन चुका था। फिर मेरे पिता ने उन लोगों को खत्म करने का निश्चय लिया और वो चले किला के अंदर और फिर उन्होंने कैप्टन पे हमला कर दिया और उसे जान से मार डाले। और फिर सर्बियन डांसिंग लेडी भाग रही थी। सर्बियन डांसिंग लेडी मतलब मेरे मौसी रूपाली को भी उन्होंने मार डाला बहुत बुरी तरीके से। मेरे पिता ने अपनी रूह की जान देकर उन्होंने एक किताब बनाई थी जिसका नाम था मुनरा। उसे पढ़ने के बाद ये दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। और फिर मेरे पिता चले गए इस दुनिया से। और बेटा इसी तरह मेरे पिता ने अपनी जान देकर अपनी प्रजा को बचाया। और एक हम राजा महाराजाओं के खानदान से है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था बेटा इस जगह से बहुत दूर चले जाना, यहाँ पे ना तुम कभी आना ना ही कभी किसी को आने देना, नहीं तो अगर ये दोनों दोबारा से जिंदा हो गए तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी और तुम्हारे पूरे शहर को ये लोग
तबाह कर देंगे। बेटा ये कहानी मुझे तुम्हें बतानी बहुत जरूरी थी ताकि आगे का तुम सेफ रख सको। और हाँ, ये भी मेरे डैड ने बताया है, अगर वो जिंदा हो जाए तो उन्हें मारने के लिए एक किताब और है जिसका नाम है काले जादू की किताब। वो अगर कोई धोखे से उन दोनों को कोई जिंदा कर दे तो तुम काले जादू की किताब ढूंढ के उन दोनों को वापस से वही किला में दफन कर देना। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, मेरा जाने का टाइम हो गया है। डैड डैड प्लीज ऐसा मत करिए डैड, डैड प्लीज डैड। यार मेरे डैड, डैड उठ जाइए प्लीज डैड। आखिर आगे क्या होगा डैड? डैड आपने ये सब बात मुझे ही क्यों बताई? अब कुछ होने वाला है क्या? वो दोनों जिंदा होने वाले हैं क्या डैड? अरे फ्रैंकलिन भैया बस के लिए अब इतना गम मत मनाइए, दादाजी को जाना था वो चले गए हैं, आप परेशान मत होइए। अरे सिंचैन मुझे टेंशन हो रही बे, इतनी खतरनाक कहानी। मतलब मेरी जो परनानी थी, मतलब मेरी परदादी थी, वो बहुत ही खतरनाक सर्बियन डांसिंग लेडी है और वो कैप्टन बे इंतहा खतरनाक है। अगर उन्हें किसी ने जिंदा कर दिया तो क्या होगा बे? हम लोग कैसे उन लोग को वापस से मारेंगे? मेरे दादाजी और मेरे डैड बहुत ही बहादुर थे, मैं इतना बहादुर नहीं हूँ यार सिंचैन, मुझे बहुत टेंशन हो रही। बस प्लीज कोई उन लोगों को जिंदा ना करे बस। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं वो खतरनाक किला में। ये तो बड़ा खतरनाक किला दिख रहा है। चलो ठीक है, हम उस कैप्टन को जिंदा करते हैं ताकि वो कैप्टन हमें शक्ति देगा और सोने भी देगा और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। मैंने ठीक कहा ना? क्या कर रहे हो गॉडेल, क्या बोलते हो? हम कैप्टन को जिंदा करें? हाँ यार, हमें कैप्टन को जिंदा करना है किसी भी हाल में। वो हमारे ही तरह शैतान इंसान था, अगर उसे जिंदा कर लेंगे तो हम लोग बहुत पावरफुल इंसान हो जाएंगे। उसके कहने पर चलेंगे और उसको मौका पाते ही मार के उसकी सारी शक्ति हम लोग ले लेंगे। हेल बॉय जल्दी से वो किताब लाओ और हम कैप्टन की लाश को ढूंढ के उसे जिंदा करते हैं। ओ भाई, हम लोग को एक बार सोच लेना चाहिए उसे जिंदा करें कि नहीं करें, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। वो कहीं हमने ही ना मार के खत्म कर दे, तो हमें सोच के एक बार उसे तब जिंदा करना चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं है, चलो उसकी लाश को ढूंढते हैं। वो एक ताबूत में दफन है, उसे जिंदा करेंगे, वो हमारा मदद करेगा और हमें शक्ति भी देगा। तो ठीक है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। तो ठीक है, ये क्या चीज है? यहाँ पे चलता हूँ, देखता हूँ। अरे मुझे ऐसा लगता है इसी मीनार के ऊपर वो दफन है। जल्दी करो, हम लोग ऊपर चलते हैं। तो सुनो तुम सब मेरी बात को ध्यान से, मैं किताब पढ़ूंगा और जैसे ही जिंदा होगा कैप्टन तो उसे बोलना कि हम उसके गुलाम हैं, समझे ना? हाँ ठीक है, तुम जिंदा करो जल्दी से। तो ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ। जो सोया है सदियों से वो जाग जाए, या तू है कैप्टन उठ जा, तुझे मैं जिंदा करना चाहता हूँ। कैप्टन उठ जा। किसने मुझे जगाने की हिम्मत की? मैं उसे मार दूंगा। हा 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 हा, ये रही। अरे भागो भाई भागो, ये हम लोग को मार रहा है, भागो। तू मुझ पर गोली चलाएगा, मैं तुझे भी मार दूंगा। ये मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, तुझे भी मार डालूंगा। ये ले, तुझे भी मार दूंगा। अरे यार बचाओ। हा 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 हा। मुझे जगाने आए थे, मैं सबका खात्मा कर दूंगा। चलता हूँ, सर्बियन डांसिंग लेडी को जगाता हूँ। इन लोग ने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं सबको खत्म कर दूंगा और तेरे खानदान को भी खत्म कर दूंगा राजा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलता हूँ, पहले सर्बियन डांसिंग लेडी को जगाता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यार सिंचैन, मुझे बहुत भी बुरा सपना आया, बहुत ही बुरा, मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ। मुझे सपना आया कि वो कैप्टन जिंदा हो गया है और मुझे पूरा यकीन है वो कैप्टन जिंदा हो गया है, क्योंकि मेरे डैड ने बताया था बेटा जिस दिन तुम्हें सपना आए तो तुम समझ लेना कि कैप्टन जिंदा हो गया है। तो सिंचैन अब हमें तैयारी करनी चाहिए, वो जादुई किताब ढूंढना चाहिए और कैप्टन के मारने की प्लानिंग करनी चाहिए। नहीं, वो कैप्टन मुझे आके मारेगा क्योंकि मैं उसी खानदान से हूँ, रूपाली का बेटा हूँ, वो मुझे मारना चाहेगा। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं, आगे कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।